हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार लोहार है और मैं इस चैनल पे मैथमेटिक्स के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। यदि आप बीएससी में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, इवन सीएसआईआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, इस चैनल पे मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो इसी कड़ी में मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले जो ये क्लास है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इस क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और उसके साथ साथ लीनियर और नॉन लीनियर भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब डायरेक्ट चलते हैं अपने देसी बोर्ड पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने देसी बोर्ड पे। दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन की इस क्लास को समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 बेसिक टर्म्स समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप ये 3 बेसिक जो टर्म है वो समझ लेते हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी और आपको ये समझना भी ईजी हो जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर किसे कहते हैं, नॉन लीनियर किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बेसिक टर्म होता है वो आपको इस टाइप का दिखाई देता है। अब इसे हम क्या कहते हैं, y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी जिसका भी हम डेरिवेटिव करते हैं वो जो वेरिएबल होता है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। दोस्तों, क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसका भी हम डेरिवेटिव करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको हम कहते हैं, पूरे को हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी 3 टर्म समझी, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और उसका डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस टाइप की भी दिखाई दे सकती है, dx/dy। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो x हो जाएगा और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो y हो जाएगा। मतलब जिसका हम डेरिवेटिव करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए दोस्तों, आपको मैं पहले समझा दूं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, उसके साथ साथ डेरिवेटिव भी हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एन इक्वेशन मतलब an equation in which dependent variable, independent variable and derivative of dependent variable, then this equation is called a differential equation। जैसे कि अब आपको मैं एग्जांपल बता दूं कि आप कहोगे कि आपने बता तो दिया है लेकिन ये लिखेगी कैसी, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको dy/dx प्लस y इक्वल टू e⁻x, ये जो है इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन भी है और डेरिवेटिव भी है। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊँ हायर ऑर्डर की एक तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन भी है और इसके साथ साथ डेरिवेटिव भी है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की मिले तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इसका डेरिवेटिव भी। देखिए दोस्तों, इन जो 3 इक्वेशन हैं, इन तीनों इक्वेशन में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक ही है, यहाँ पर भी डिपेंडेंट, इस इक्वेशन में भी डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, इस इक्वेशन में भी डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, बट इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं तो इसमें एक है, इसमें भी एक है, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है। तो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं तो उसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा नॉलेज दे दूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिसमें केवल एक
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसे कहते हैं ऑर्डिनरी, और जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसे कहते हैं पार्शियल। अब देखिए आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें एक ही केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये है अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इसे भी हम कहेंगे ODE, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं x एंड y, तो हम इसे कहते हैं PDE, जिसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दोस्तों बात आती है लीनियर और नॉन लीनियर की, कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो अभी जो टर्म्स देखी थी वो कौन कौन सी थी, कि y एज हम डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट करते हैं, x जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट करते हैं, और इसका डेरिवेटिव, ये तीन टर्म्स देखी है। अब लीनियर में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ऐसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री केवल एक ही हो और इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं हो, मतलब डिपेंडेंट और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप कहोगे कि एग्जाम्पल दो, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए dy/dx प्लस y इक्वल टू e⁻x, इसमें देखिए डिग्री एक ही है, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये अपने पास है लीनियर। अब आप कहोगे कि एक नॉन लीनियर का एग्जाम्पल दो, तो देखिए मैं नॉन लीनियर का एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री एक है, बट उसके डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो 2 है, तो ये लीनियर नहीं है। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं नॉन लीनियर, और ये जो होती है उसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि अपने पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx प्लस sin y इक्वल टू e⁻x। अब देखिए ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने आपको बताया कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 होती है, तो इसमें 1 तो है ही, बट इसका प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए, इसमें प्रोडक्ट भी नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर जो भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है ना, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहा है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो भी कहलाती है नॉन लीनियर। दोस्तों मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो या तो एक्सपोनेंशियल में आ जाए, या फिर लॉग में आ जाए, या फिर साइन में आ जाए, या फिर कॉस में आ जाए, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। दोस्तों आई होप दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।